चलो अब आप लोग अपनी कॉपी पेन तैयार रखो। आज हम टेस्ट लेंगे जो आपने अभी तक सीखा है, एवरेज का सीखा है चैप्टर, उसका आज टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग। हमारे पास 5 नंबर्स हैं, लिखो 2, 3, 5, 7 और 3। 2, 3, 5, 7 और 3, ये 5 नंबर हैं। आपने इसका औसत पता करना है, एवरेज निकालना है। जल्दी से एवरेज निकाल के बताओ। बोलना नहीं है, आपने आंसर निकालना है। 2, 3, 5, 7 और 3। बेटा सब लोग म्यूट कर लीजिए, सब बच्चे म्यूट कर लें। कर लिया सबने म्यूट? अमित कुमार आप भी म्यूट कर लो। आप सिर्फ सुनोगे और लिखोगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाती हूँ, आप अभी इनको सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ, बोल, ये म्यूट कर लो अपना। मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, नंबर है 5, इसमें 2, 3, 5, 7 और 3। 2, 3, 5, 7, 3। इनका एवरेज निकालना है आपने। जैसे जैसे आंसर निकलता जाए आप अनम्यूट करके अपना आंसर मुझे बताते जाएं। सब बच्चे बताएंगे बारी बारी से। ओके, ओके, ठीक है। ओके। अंशु कुमारी, अयुक्ति कुमारी, आपके आंसर्स नहीं आए। कांति कुमारी, अंशु कुमारी आपका आंसर नहीं आया। जल्दी से करो बेटा, इतनी देर नहीं लगाते होते, ये तो बहुत आसान है। आ गया सबका आंसर? सबका हो गया? कोई रहता है जिसने अभी तक सॉल्व नहीं किया? हम आंसर्स बाद में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया सबका। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। तीसरा क्वेश्चन है, 5 नंबर दिए हुए हैं, लिखो 2, 3, 5, 7 और 8। इनका मीन निकालो। और अगर हम 3 की जगह 8 ले लें तो क्या आएगा आंसर, वो निकालो। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला है। दूसरा क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7 और 8। इनका मीन निकालो। निकल आया आंसर? अच्छा। अब आप, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था सबका? पहले क्वेश्चन, पहले का 4 आया सबका। किस किस का 4 नहीं आया? किस किस का 4 नहीं आया आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन में किस किस का आंसर गलत है? सबका ठीक आया। फर्स्ट का आंसर 4 है ना? और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हाँ, ये बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे, बाकी बच्चे आंसर नहीं भेज रहे। आ गया सबका आंसर? 5 आ गया सबका आंसर? जिन जिन बच्चों का 5 आ गया आंसर, वो, और जिनका पहले क्वेश्चन का 4 आ गया, 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन है, आप अपने नंबर नोट करते जाओ। जिनका पहला क्वेश्चन ठीक हुआ वो 2 नंबर दे दो अपने आप को। जिनका दूसरा क्वेश्चन ठीक हुआ वो भी 2 नंबर दे दो अपने आप को। और जिनका गलत हुआ है वो 0 दे दो। ठीक है? 2 क्वेश्चन हो गए सबके। कोई रहता है जिसका नहीं हुआ हो? कोई बच्चा रह गया जिसका क्वेश्चन नहीं निकला, ये पहला और दूसरा? या जिसको नहीं करना आ रहा वो भी अभी पूछ सकता है, टेस्ट है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता दूंगी आपको। पहले और दूसरे क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आई? क्या हो गया सबका? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं आया? पहले क्वेश्चन में पांचों नंबर्स को ऐड कर दो। बेटा, पहले पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 2, 3, 5, 7 और 3 को जब हमने ऐड किया, प्लस किया, तो ये आ गया 20। और क्योंकि 5 नंबर दिए हुए हैं तो 20 को 5 से डिवाइड किया, तो ये 5 गुना 4 20 होता है। तो ये आंसर आ गया 4। ठीक है? अब समझ आ गया? सेकंड क्वेश्चन था, हमारे पास नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 और 8। 2, 3, 5, 7 और 8, ये 5 नंबर्स हैं। हमने इनका एवरेज, आप बेटा म्यूट कर लो और ध्यान से सुनो। इन पांचों नंबर्स को ऐड कर दो। 2, 3, 5, 7, 8 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25। क्योंकि हमें 5 नंबर दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है 5, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया 5। अब पूछो किसको प्रॉब्लम है। अब अनम्यूट करके प्रॉब्लम पूछो अपनी, क्या प्रॉब्लम है? सबका हो गया? सभी ने कर लिया सेकंड क्वेश्चन? ओके। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर यही नंबर्स दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 8, जो अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिए थे, तो और इनका मीन हमने निकाला था 5। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम हर टर्म में से 2 माइनस कर दें तो करेक्ट मीन क्या आएगा?
हर एक, हाँ, हर एक टर्म से 2 माइनस कर दें, 2 को घटा दें, तो करेक्ट मीन क्या आएगा? अच्छा, ठीक है। ओके, मैं अभी बताती हूँ सही है कि गलत है, बाकी बच्चे भी आंसर दें। अयुक्ति कुमारी, कांति कुमारी, गुरुचंद, विकास, अंशु, आप सब भी आंसर बताएं अपना, क्या है आंसर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? हमारा क्वेश्चन था 2, 3, 5, 7, 8, इनका, इनको अगर हर एक टर्म में से 2 माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, तो करेक्ट मीन क्या आएगा? तो बहुत सिंपल है बेटा, जल्दी से करो इसको। इसमें कुछ, बेटा ये हमने सेकंड क्वेश्चन जो किया था ना, 2, 3, 5, 7, 8, अगर हम हर एक में से 2 2 माइनस करते जाएं, तो करेक्ट मीन क्या आएगा? हम्म। चलो, आपको मैं सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ दोबारा से। सेकंड तो कर लिया ना आपने? दूसरा क्वेश्चन कर लिया ना? हाँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमने किया था 2, 3, 5, 7, 8, इनका मीन निकाला था। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम हर एक टर्म में से 2 माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, घटा दें, तो करेक्ट मीन क्या आएगा? अमित, आप बता सकते हो? 5 तो इसका एवरेज है, अगर हम हर नंबर में से 2 माइनस करते हैं तो करेक्ट मीन क्या आएगा? इमरान, आपको आ गया? 3। ओके। होलिका कुमारी, आपका 3। राजदीप, आपका 3 आ गया। इमरान, आपका भी 3 आया था? ओके। किसका 3 नहीं आया? सबका आ गया? ओके। तो अब हमने इसमें किया क्या बेटा? आप क्या सब में से 3 2 2 माइनस करते गए, या आपने मीन में से ही सीधा माइनस कर दिया 2? हाँ, वेरी गुड। हमने, वेरी गुड, हमने मीन में से, हाँ जी बोलो। हाँ, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। अब सब म्यूट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन बोलने वाली हूँ मैं, फोर्थ क्वेश्चन बोलने वाली हूँ, इसलिए म्यूट कर लो। सभी म्यूट कर लें बेटा, म्यूट कर लें। जब आपको बोलना होता है उस टाइम अनम्यूट किया करो, बार बार कहना ना पड़े बेटा, अपने आप कर लिया करो म्यूट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। मैं सेम नंबर ले रही हूँ, 2, 3, 5, 7 और 8, ठीक है? जो हमने सेकंड क्वेश्चन में लिए थे वही नंबर लेके, अब अगर हम, अब हम हर एक टर्म को 3 से गुना करें, तो करेक्ट मीन क्या आएगा? 2, 3, 5, 7, 8 सेम नंबर्स लिए हमने, अगर हम हर टर्म को 3 से गुना कर दें तो आंसर क्या आएगा? करेक्ट मीन क्या आएगा? मैं फिर से बोल देती हूँ। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में दिए थे ना जो नंबर्स, मैं सेम नंबर ले रही हूँ, 2, 3, 5, 7, 8, ठीक है? आपने उनका मीन निकाल लिया था 5। ओके। अब हम इसी के ऊपर, इसी डाटा को लेके, इन्हीं नंबर्स को लेके फोर्थ क्वेश्चन में हम, हमारा क्वेश्चन है हर टर्म को 3 से गुना करें तो नया मीन क्या आएगा? 60। 60 कैसे आएगा? हाँ बोलो। यस यस। नहीं बेटा, इसमें पता है क्या करना होता है? आप फिर भूल गए, मैंने कल बताया था आपको कि अगर हम मीन निकाल लेते हैं कुछ नंबर्स का, और हर एक टर्म को, मान लो हम, जैसे हमने अभी पिछले थर्ड क्वेश्चन, बेटा म्यूट करो पहले आप, बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब बच्चे म्यूट कर ले। जिनको समझ आ गया ओके है, जिनको नहीं आया वो दोबारा से सुन ले। मैंने ये मेथड करवाया था कि अगर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और हम उनका मीन निकाल लेते हैं, सबसे पहले मीन निकालते हैं, और उसके बाद अगर हम, हमें क्वेश्चन दिया हो कि हर टर्म में, मान लो हमने 2 घटाना है, जैसे मैंने तीसरे क्वेश्चन में दिया था कि हर टर्म में से 2 घटा दो तो नया मीन क्या आएगा, एवरेज क्या आएगा। अब हम ये पूरी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करने बैठेंगे कि हर टर्म में से 2 घटाते जाएं, फिर से नया मीन निकालें। हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है कि जो मीन आया है उसी में से 2 घटा दे, ठीक है? जो भी ऑपरेशन करना है मीन पे ही करना है हमने। अब मैंने फोर्थ क्वेश्चन दिया कि अगर हम हर टर्म को 3 से गुना कर दें, ठीक है, तो नया मीन क्या आएगा, नया एवरेज क्या आएगा? और इस केस में हमने मीन तो पहले ही निकाला हुआ है ना, इन नंबर्स का दूसरे क्वेश्चन में निकाल लिया हमने, ठीक है ना? मैंने इसीलिए जान के वही वाले नंबर्स लिए हैं कि बार बार आप मीन ना निकालो, आपको ये मेथड क्लियर हो जाए। अब मैं आपको कह रही हूँ कि हर टर्म को 3 से गुना किया जाए, तो आप सारी टर्म्स को 3 से गुना करने नहीं बैठोगे, आप सिर्फ मीन को 3 से गुना कर दोगे। हमने मीन निकाला हुआ है ऑलरेडी, दूसरे क्वेश्चन में निकाला हुआ है ना, 5 आया था वहां पे,
तो अब हमें हमारा क्वेश्चन है हर टर्म को 3 से गुना करा जाए। तो हम हर टर्म को 3 से गुना नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने मीन निकाला हुआ है 5, उसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 3 हो गया 15। कितना आसान है इसका आंसर निकालना, है ना? हाँ। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। हमारे पास यही नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 8 जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिए थे। अब मैं आपको कहती हूँ कि अगर हम हर एक टर्म में 1 ऐड कर दें तो। हेलो नमस्ते जी। हाँ हाँ, पर मैं उसके लिए क्या करूँ? वो ज्वाइन तो उसने खुद ही होना है ना, बार बार फोन कर रही है। नहीं नहीं, बच्चे ऐड हो रहे हैं अभी। हाँ, हो रहे हैं। उसको ही आप थोड़ा समझा दो। उसको हर बार प्रॉब्लम आती है, उसको करना नहीं आ रहा होता। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, 1 अगर हम ऐड कर दें तो 6 आएगा आंसर। 6 आएगा। आपने 1 को कैसे ऐड किया, कौन बताएगा? आयुक्ति कुमारी, आप नहीं बता रहे आंसर्स, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमने मीन निकाला था 5। तो अगर मैं कहती हूँ कि हर टर्म में 1 ऐड किया जाए तो नया मीन क्या आएगा? तो इस केस में हम 5 में ही 1 ऐड करेंगे। 5 + 1 6 हो गया। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन एक और करते हैं इसी पे बेस्ड, कि अगर हमें यही डाटा दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 8 नंबर्स ही दिए हुए हैं, और अगर मैं कहूँ कि इसमें हर एक टर्म में 10 ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो हर टर्म में, तो करेक्ट मीन क्या आएगा? 15 आएगा। वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि सबको ये मेथड। हाँ बेटा, सुनो ध्यान से, म्यूट कर लो। सब बच्चे म्यूट कर लो। मैं फिर से बता देती हूँ जिन्होंने नहीं सुना। हमें नंबर्स वही दिए हुए हैं जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है। 2, 3, 5, 7, 8 वही नंबर्स मैं ले रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि अगर हम हर एक टर्म में 10 नंबर ऐड कर दें हर टर्म में, तो नया जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? 15। क्योंकि पहले हमने मीन निकाला हुआ है 5, तो अब हम उसमें 10 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 15। ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको 3 नंबर दिए हुए हैं 29, 32, 47। लिख लो आप सभी। 29, हाँ, 29, 32 और 47। 29, 32, 47, इनका एवरेज निकाल लो सब। 29, 32 और 47 तीन नंबर दिए हुए हैं आपको, और आपको उनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। ओके। कितना आया आंसर? ओके। राजदीप आपका भी? राजदीप आपका कितना आया आंसर? कितना? 30? नहीं बेटा, दोबारा करो। हो गया बच्चों? ऐड करके कितना आया? 29, 32 और 47 को ऐड करके कितना आया? नहीं बेटा, फिर से लिख के करो ऐड। 29, 32 और 47। अच्छा। नहीं बेटा, 4। आप जिनका गलत आ रहा है फिर से ऐड कर रहे हैं, 104 नहीं आ रहा। अच्छा चुप हो जाओ होलिका, अब आप सुन लिया मैंने, बाकी बच्चों को करने दो। किस किस का 108 आ गया? उसको नहीं नहीं नहीं, ऐड नहीं करना। 108 तो तीनों को ऐड करके आ गया। अब हमने कितने नंबर्स हैं ये? मैंने कितने नंबर्स दिए थे आपको? 3 दिए थे ना? तो ये 3 नंबर्स का सम है, टोटल है 108, 108। तो आप 108 को 3 से डिवाइड कर दो, 108 को 3 से डिवाइड कर दो। 108 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आया? 36। 36 राइट आंसर है। गुड। जिनका नहीं कंप्लीट हुआ वो भी फटाफट कंप्लीट कर लें। तीनों को ऐड करके आ रहा है 108, और उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 36 इसका आंसर। 36। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि अगर हम हर एक नंबर को 3 से डिवाइड कर दें तो करेक्ट मीन क्या आएगा? हर एक नंबर को 3 से नहीं बेटा, ध्यान से सुनो आप। पहले मीन कितना आया? 36 आया ना? अब मैं बेटा ध्यान से सुनो, पहले आप ध्यान से सुनो म्यूट करके। अगर मैं हर एक नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो करेक्ट मीन क्या आएगा? डिवाइड भाग कर दो। हाँ, 12 आएगा। 36 को 3 से भाग करोगे, 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। 12 आंसर है इसका। हाँ, ये क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा,
कल का तो फिर वो नंबर ऐसा होगा ना, अब हर एक को डिवाइड करके 40 थोड़ी आएगा। अब हम 36 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर्स पे डिपेंड कर। हाँ हाँ। अब कल वाला फिर मैं देखूंगी ना, अभी प्रेजेंट में जियो ना, प्रेजेंट का जो कर रहे हैं वो करो अभी, कल का बाद में देखेंगे, अभी तो टेस्ट चल रहा बेटा, वो अभी मैं बाद में देखती हूँ। हाँ, अभी तो आप 36 की बात कर रहे हो ना, कल वाला क्वेश्चन कहाँ आ गया बीच में, अभी टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, वो बाद में बात करना ना, अभी पहले ये टेस्ट तो करो आप। 108 को 3 से डिवाइड किया तो 36 आया। मैंने बोला कि हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करो, तो आप सारे नंबर्स को थोड़ी 3 से डिवाइड करने बैठोगे, आप जो मीन आया हुआ है उसको 3 से डिवाइड करोगे। तो मीन आया था 36, 36 को 3 से डिवाइड करो तो 40 थोड़ी आएगा। हाँ, 12, 12। यस यस, 12 आएगा आंसर। सबका आ गया आंसर 12। ओके, चलो, इसी इसी नंबर्स पे एक और करो। अगर हम हर एक नंबर में 5 ऐड कर दें तो क्या होगा करेक्ट मीन? 41। आई, क्यों मिस करते हो आप, ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? अच्छा, चलो, हमारे पास यही नंबर्स हैं 29, 32 और 47। अगर हम हर एक टर्म में 5 ऐड करें तो करेक्ट मीन क्या आएगा? ये था सम। हो गया? हो गया बच्चों? अगर हम सब में 5 ऐड करें तो नया मीन क्या आएगा? 36 में 5 ऐड कर दो, 36 प्लस 5 कितना हो गया? 41। 41, 41। ठीक है, सबका आ गया आंसर। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, अब यही नंबर्स लेते हैं 29, 32 और 47। ठीक है, हमने इनका मीन भी निकाल लिया 36। अगर मैं ये कहूँ कि हमने गलती से 47 नंबर ले लिया था, अगर मैं, वैसे वो नंबर हमने लेना था 32, ठीक है, लेकिन मैंने 32 की जगह गलती से 47 ले लिया था, तो फिर अब अगर मैं उसको ठीक करूं तो फिर क्या मीन आएगा? कल आपको मेथड कराया था ना, जो इनका टोटल आया, जो मीन आया था, मीन को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें जो हमने नंबर गलती से दूसरा ले लिया था उसको घटा दो, और जो नंबर लेना था उसको प्लस कर दो। मैंने आपको ये बोला है कि 29, 32, 47 इन 3 नंबर्स में 47 ले लिया था, 47 की जगह हमने 32 लेना था, तो फिर नया नया मीन क्या आएगा? यस, किसने किया 31? हाँ, बाकी, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे कर लिया सबने, बाकियों ने? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, ये 108 आया था ना इसका, 36, 36 मीन निकाला था हमने। हमने अब 36 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें फिर से तो 108 आ जाता है। 108 में अब आप देखो, हमने नंबर गलत क्या ले लिया था? 47, तो 47 को तो घटा दो 108 में से, 108 में से 47 माइनस करेंगे तो आ जाता है 61। ठीक है, लेकिन तीसरा नंबर जो था 47 की जगह 32 लेना था, तो अब इस 61 में हम 32 को ऐड कर देंगे, 32 ऐड होके आ गया 93। 61 प्लस 32 इज 93। अब 93, क्योंकि नंबर तो 3 ही रहेंगे ना, एक को हमने रिप्लेस किया है, उसकी जगह पे दूसरा नंबर लिखा है, एक को हटा दिया और उसकी जगह दूसरा नंबर लिखा, तो टोटल नंबर्स तो 3 ही रहेंगे। तो इनका टोटल था 93, 93 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 31, 31। ठीक है, सबका आ गया? ठीक है, अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 16, 5 और पी। पी जो है वो अल्फाबेट होता है ना, एबीसी वाला, पी, समझ गए? 16, 5 और पी 3 नंबर है, और मान लो इनका मीन 9 है। ठीक है, मीन इनका 9 है, तो आपने पी फाइंड करना है, पी क्या होगा? 3 नंबर है 16, 5 और पी, और इनका मीन है, एवरेज है इनका 9, 9। तो ये तीसरा नंबर जो पी है ये क्या होना चाहिए? क्या इमरान बोल रहा है पी? ओके, पी 6 है। ओके, ठीक, ठीक है, बाकी बच्चे भी करें। किस किस को नहीं आता ये टाइप के क्वेश्चंस? जिसको इस टाइप के नहीं आते वो बता दो, फिर मैं समझा देती हूँ। आ गया 6 आंसर? 2 मिनट ट्राई करने दो बाकी बच्चों को, अभी बताती हूँ। बाकी किसी को प्रॉब्लम आई इसमें? देखो, हमारे पास 3 नंबर है, 16, 5 और पी, और हमें दिया हुआ है मीन इनका 9।
तो हमने P फाइंड करना है। हमें पता है मीन कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करके और उनको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम तीनों को ऐड करें 16 + 5 + P, तो ये बन गया 21 + P, 21 + P। ये किसके बराबर है, 3 × 9 27 के, ठीक है ना, क्योंकि 9 मीन है और 3 टर्म्स है, मीन गुना 3, 9 × 3 हो गया 27। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 21 + P = 27। P कितना हो गया 27 - 21। जब इक्वेशन लिखेंगे तो 21 दूसरी साइड जाके, राइट हैंड साइड जाके 27 में से माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 27 - 21 दैट इज 6। तो P की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब मेथड समझ आ गया ना आपको। इसी के ऊपर बेस्ड है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन, 4 नंबर्स हैं 15, 20, 25 और x, और इनका मीन है 18। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको मेथड आ गया, अब आप करो ये वाला सम। 15, 20, 25 और x 4 नंबर्स हैं और इन चारों का एवरेज है 18। 15, 20, 25 और x का औसत है 18। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं, पहले इक्वेशन बनाओ, 15, 20, 25 और x को प्लस करके मीन गुना 4 उसके इक्वल करो और फिर x निकालो। अच्छा, इमरान का ठीक है, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। जिसका 12 आ गया आंसर बताओ मुझे। यस, आ गया 12। बाकी बच्चों का 2 मिनट और वेट करते हैं, बाकी बच्चों का भी आ जाए आंसर। किसी का गलत आ रहा है तो मुझे पूछो, फिर मैं आपको बता देती हूँ। अगर सबका हाँ, यस यस अमित, अच्छा बताती हूँ अभी। और किसका नहीं आ रहा 12? ओके, देखो इसमें हम चारों को ऐड करेंगे, 15 + 20 + 25 + x बराबर है 18 × 4, 18 × 4। मीन को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और इन चारों को ऐड कर दो तो ये आपस में बराबर आते हैं, ये इक्वेशन बनेगी। तो अब 15 + 20 + 25 हो गया 60। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 60। x क्योंकि अलग है तो वो ऐड नहीं होता इसमें, टर्म्स में, नंबर्स में। तो ये इक्वेशन आ गई 60 + x = बराबर है 18 × 4, 18 × 4। तो ये इक्वेशन बन गई 60 + x = 72। 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 72। अब 60 + x बराबर है 72 के, तो x क्या होगा, 60 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है। x = 72 - 60। अब 72 में से 60 माइनस किया तो ये आ गया 12 इसका आंसर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, टेस्ट इतना ही बहुत है आपका। अब आप बताओ कि आपको एवरेज अब सबको अच्छे से समझ आ गया कि और प्रैक्टिस की जरूरत है, या हम कल नया टॉपिक शुरू कर लें, परसेंटेज, ठीक है। ये सबको समझ आ गया एवरेज। अब मैं किसी दिन भी सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी आपका अचानक से, आपको आता होना चाहिए, भूलना नहीं है ये, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। आपने नंबर जोड़े, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पूरे नंबर आए हो, सारे सम्स ठीक हो? इमरान के, वेरी गुड। और कोई बच्चा जिसके पूरे ठीक हो? और कोई बच्चा जिसके सिर्फ लास्ट के 2 नहीं आते थे, बाकी सब ठीक थे, 7 क्वेश्चंस ठीक थे? वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलो आपको मेन तो आ ही गया ना एवरेज निकालना, ठीक है। चलो आज की क्लास बस इतनी। अब कल हम परसेंटेज करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ मीटिंग इमीडिएटली लीव कर दिया करो आप लोग।